यमुना एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलती है लखनऊ के लिए, जब पहला स्टेशन आता है गाज़ियाबाद, तो वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है। ट्रेन पे चढ़ने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। भीड़ इतनी थी जिसका कोई जवाब नहीं था। बहुत ही कशमकश के बाद एक लड़की ट्रेन के एक डिब्बे में चढ़ जाती है। ट्रेन के डिब्बे में जब चढ़ती है दोस्तों, तो वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। तब तक उस लड़की की निगाह एक सीट पर पड़ती है जहाँ पर 3 महिलाएं बैठी हुई थीं। उस लड़की ने कहा, मैडम थोड़ा आप खिसक जाइए तो हम भी पैर सीधे कर लें। वो लोग समझदार थीं, थोड़ा खिसक जाती हैं और अपनी सीट पर बैठने की उसको जगह दे देती हैं। जब लड़की अपनी सीट पर बैठ जाती है तो उसकी सीट के जस्ट सामने एक हैंडसम खूबसूरत नौजवान लड़का बैठा होता है। वो लड़का जब उस लड़की को देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतनी खूबसूरत लड़की शायद उसने पहली बार देखी हो। लड़की को नीचे से ऊपर तक देखता है। लड़की कुछ देर तो उसको निहारती रहती है, फिर आंखें झुकाकर अपना सर नीचा कर लेती है। लेकिन लड़के ने अपनी निगाहें नहीं पलटी, उस लड़की को एकटक देखता ही रहा। लड़की ने इशारे से चुपके से देखा कि लड़का हमें देख रहा है, तो उसने दूसरी ओर तरफ मुंह कर लिया। ऐसा कुछ देर चलता रहा। ट्रेन ने काफ़ी समय सफ़र कर लिया, तब भी वो लड़का नहीं माना। तो उस लड़की ने 100 नंबर डायल किया और पुलिस को बुला लिया। जब वहाँ पुलिस आती है तो उस नौजवान को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। जब उससे पूछताछ करती है दोस्तों, तो पता चलता है 2001 बैच का आईपीएस अधिकारी शशिलाल भूषण सुशील था उनका नाम, जिन्होंने ये गलत हरकत और छेड़छाड़ की है। उनको हिरासत में ले लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। जब एक आईपीएस अधिकारी इस तरह की हरकतें कर सकता है तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या कहा जाए। दोस्तों, ये तो रही एक पुरानी घटना। अब आपको हम ले चलते हैं एक नई घटना की तरफ, जिसको सुनने के बाद आप लोग सोचेंगे, क्या एक ऐसा अधिकारी भी ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुलावा फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सच्ची घटना के साथ। ये सच्ची घटना झारखंड प्रदेश के जिला खूंटी की है। दोस्तों, ये घटना नासिक शुरू होती है। नासिक में एक लड़का होता है जिसने हाई स्कूल की भी परीक्षा में अच्छे अंक न प्राप्त कर सके और फेल हो जाता है। उसके टीचर ने उसके पिता को बुलवाया अपने कॉलेज में और उससे शिकायत की कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में एकदम ज़ीरो है, वो कुछ नहीं बन सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। आप अपने बेटे को यहाँ से नाम कटवा कर ले जाइए, हमें नहीं उम्मीद कि आपका बेटा कुछ कर पाएगा। नकारा है, नालायक है, निकम्मा है। जब ऐसी बातें लड़के के पिता ने सुनी तो उसके सुई की तरह चुप गईं। पिता ने जोश में आकर कह दिया कि जिस लड़के को आप नकारा, निकम्मा और ज़ीरो कह रहे हैं, मैं इस बात का चैलेंज करता हूं कि मेरा यही बेटा एक दिन मेरा और अपने देश का नाम रोशन करेगा। इतनी बात कहने के बाद पिता अपने बेटे को अपने घर ले आते हैं। दोस्तों, घर पर लाने के बाद पिता ने अपने बेटे को बिठाकर उसको समझाया कि बेटा, मैंने कह तो दिया है कि मेरा बेटा एक दिन अपना और अपने पिता का देश में नाम रोशन करेगा, लेकिन अब आप, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अच्छी पढ़ाई करो ताकि सबका नाम हो। बेटे की बात समझ में आ जाती है और वो दिन रात मेहनत करके अच्छी पढ़ाई करता है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद वो आईपीएस का एग्ज़ाम देता है तो प्रथम बार में फेल हो जाता है, दूसरी बार में भी फेल हो जाता है, तीसरी बार में भी दोस्तों फेल हो जाता है। उसने और पढ़ाई की, 5वीं बार में जाकर के वो पास हो जाता है और वो आईपीएस अधिकारी में उसको एक अच्छी रैंक मिल जाती है। उसका इंटरव्यू होता है और उसको जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। ये बात जब मीडिया वालों को पता चलती है तो न्यूज़पेपर, टीवी और सोशल मीडिया में तत्काल फैल जाती है और उसमें हेडलाइंस लिखी होती है कि जिस लड़के को टीचर ने ज़ीरो, निकम्मा कहकर अपने स्कूल से निकाल दिया था, आज वही लड़का देश का नाम रोशन कर रहा है और आईपीएस अधिकारी की एक रैंक प्राप्त कर ली है। जब उसके घर में ये खबर पता चलती है
तो पिता का भी सीना चौड़ा हो जाता है और फूले नहीं समाता है। तो न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि नासिक का लड़का आईपीएस की रैंक हासिल कर ली है। उस लड़के का नाम सैयद रियाज अहमद था, जिसने यूपीएससी का एग्ज़ाम बीट करके आईएएस की रैंक को हासिल करके अपना नाम दुनिया में रोशन किया है। उसके घर वाले भी झूम झूम के नाच रहे थे, गा रहे थे और मिठाइयाँ बांट रहे थे। दोस्तों, अब उस लड़के की ज्वाइनिंग झारखंड प्रदेश के खूंटी जिले में हो जाती है। उसको एसडीएम की पोस्ट मिलती है, तहसील में अपना काम करता है और अच्छी सी ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो जाती है। अब सैयद रियाज अहमद की ज़िंदगी में चार चांद लग गए। खुशियाँ ही खुशियाँ थी, नौकरी भी मिल गई और शादी भी हो गई। उनका जीवन बहुत ही खुशमय व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है, हिमाचल प्रदेश के कुछ लड़के ट्रेनिंग के लिए खूंटी ज़िले में आए हुए थे। खूंटी ज़िले में वो एक एनजीओ के माध्यम से जगह जगह पर सर्वे करते, अपनी ट्रेनिंग लेते और वहाँ पर समय बिताते। जब ये खबर एसडीएम साहब को पता चली तो उन्होंने सारे बच्चों को इनवाइट किया और अपने सरकारी आवास पर बुलवाया। सरकारी आवास पर जब सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं तो एसडीएम साहब कहते हैं कि आप लोगों को हमने आज शाम के भोजन के लिए यहाँ बुलवाया है। आप लोग हमारे वहाँ शाम को भोजन कीजिए, उसके बाद अपने अपने क्वार्टर में चले जाना। उन लड़कों में एक लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, जिसको देखने के बाद एसडीएम साहब का दिल मचल गया। शायद इसी कारण से एसडीएम साहब ने उनको अपने खाने पर बुलाया था। एसडीएम साहब उस लड़की को बार बार घूरते, ऊपर से नीचे की ओर देखते। लड़की भी कभी कभी आंखों में आंखें मिला लेती। एसडीएम साहब का मन बहुत ही मचल जाता, सोचते काश ये होती हमारे पास। दोस्तों, रात का लगभग 12 बज चुका था, समय ज़्यादा ओवरनाइट हो रहा था। जब सारे बच्चे खाना खा चुके और एक एक करके घर के बाहर निकल गए तो लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी वो पीछे रह गई। जब वो निकलने लगी तो एसडीएम साहब ने उसके कंधों पे हाथ रख दिया और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें जब से देखा है तो मेरा मन मचल गया है। और उसको अपने बाहों में जकड़ लेते हैं बिना उसकी इच्छा के और उसको किस करने लगते हैं। किस करने के साथ साथ उससे संबंध बनाने के लिए भी कोशिश करते हैं। अब लड़की उनके ऊपर भड़क जाती है, चिल्लाने लगती है कि आपकी ये हरकत हमको कतई पसंद नहीं है। क्या आपने मुझको इसीलिए यहाँ बुलवाया था? क्या आपने मुझे इसीलिए खाना खिलाया था कि आप ये सब कर सकें? वो इतनी तेज़ से उसने धक्का दिया कि एसडीएम साहब डगमगा गए और उसने अपने आप को छुड़ाकर घर के बाहर निकल गई, जहाँ पर उसके सारे दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों, सारे दोस्त अपने अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। अगली सुबह सबको अपने अपने घर रवाना होना होता है। सारी लड़कियां पैकिंग कर रही होती हैं तो वो खूबसूरत लड़की जो थी वो एक चेयर पर उदास बैठी थी। तो उसकी एक सहेली ने कहा, यार कल तो तुम बहुत हंसमुख लग रही थी, खूब हंसी मजाक कर रही थी, आज तुझे क्या हुआ है? वो लड़की चुपचाप उधर बैठी रही। फिर अपने दोस्त से कहा, क्या बताऊं, आजकल किसी पर भरोसा नहीं करने वाला है। तो उसने कहा, बताओ तो हमें क्या हुआ है। तब उस लड़की ने अपनी पूरी घटना सुनाई कि जब तुम लोग खाना खाकर बाहर निकल गए थे तो एसडीएम साहब ने हमें अंदर दबोच लिया और हमें ज़बरदस्ती किस करने लगे, अपनी बेड की तरफ खींचने लगे, मेरे साथ छेड़छाड़ की। इतनी बात जब उसकी सहेली ने सुनी तो वो आग बबूला हो गई। उसने कहा, उनकी ये हिम्मत, ये बात ऊपर तक जाएगी। तत्काल उसने अपने सारे दोस्तों को बताया और खूंटी थाने में जाकर इसकी शिकायत की। ये शिकायत खूंटी थाने में पहुंचते ही आग की तरह चारों तरफ फैल गई। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, सब जगह पर एक ही चर्चा थी कि उस वक्त मौजूदा एसडीएम ने, सैयद रियाज अहमद ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी, अपने घर पर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत भी की, चुम्मा लेने की कोशिश की। ये बात सोशल मीडिया में इतनी फैल गई कि जनता सड़क पर उतर आई और इंसाफ मांगने लगी। कहने लगी, जब ऐसे अधिकारी, आईएएस के अधिकारी इस प्रकार की छोटी छोटी हरकतें करेंगे तो आम जनता क्या करेगी? हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारी बहू बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, न घर में न बाहर। ये बात खूंटी जिले के एसपी अमन कुमार के पास पहुंचती है तो उन्होंने इस केस को संज्ञान में लिया और तत्काल
पूरे केस की छानबीन की। छानबीन करने के बाद उस आईपीएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद को अरेस्ट कर लिया। अभी तक छानबीन चालू है, लेकिन जनता का आक्रोश देखते हुए उसको अरेस्ट कर लिया और उसको जेल भेज दिया। जब जेल उसको भेज रहे थे तो रास्ते में मीडिया वाले भी आ जाते हैं, उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं और इस प्रकार की छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएं। वहाँ पर इंडियन फोर्स लगी हुई थी, बहुत सारे पुलिसकर्मी लगे हुए थे। सबकी सुरक्षा में मोहम्मद सैयद रियाज अहमद को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, छानबीन जारी है। जैसे ही छानबीन में कुछ पता चलेगा, उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र है समाज में सब लोगों को सतर्क करना, होशियार करना। नमस्कार, मिलते हैं अगली कहानी।